ढूंढो क्या कॉमन, चारों में क्या कॉमन है? e की पावर x वाले सवाल अब तक एक भी नहीं आया तुम्हारे सामने, और ये तो 4 ही लिखे, 5वां भी ऐसा ही है, 6वां भी ऐसा ही है। तो इनको करने का तरीका क्या है वो समझते हैं, ध्यान से देखना। ये e की पावर x वाले सवालों का सिस्टम क्या है, क्वेश्चनों की लिस्ट अब यही कुछ 4-5 सवाल ही बचे इस एक्सरसाइज में, और उनको निपटा लिया मतलब हाँ खत्म एक्सरसाइज। उसके बाद में तो तुमसे बोल दूंगा 7.7 घर से कर लेना अपने आप, हो जाएगी, वाकई में हो जाएगी। मैं बस पहला सवाल लिखूंगा, बाकी कह दूंगा कर लेना। खैर इनमें क्या गेम है वो गेम समझें। पहले सब में कॉमन दिख गया तुम्हें क्या, e की पावर x, और e की पावर x को IBP से नहीं करेंगे वैसे, हालांकि IBP से ही बना है उसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, तो मैं तुम्हें सीधे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ही बताता हूँ। वो क्या है वो सवाल समझो, फॉर्मूला समझो। अगर तुम्हारे पास में कभी भी इंटीग्रेशन में e की पावर x हो, वो IBP से बना, ये जो बनने अभी लिखा जाएगा, और यहाँ पे लिखा हो फंक्शन, और प्लस में लिखा हो फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर e की पावर x के साथ में फंक्शन है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा सीधे सीधे e की पावर x मल्टीप्लाई में फंक्शन और प्लस में c। ये इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन आ जाता है डायरेक्ट, मतलब इसका। पहले इस काम की चीज को लिख लो और फिर मैं तुम्हें ऐसे लगातार समझाता हूँ। e की पावर x के साथ में अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो, तो उसके इंटीग्रेशन पर सीधे सीधे e की पावर x और सीधे फंक्शन लिख देना, ओके खत्म। ये IBP से ही बना हुआ फॉर्मूला है, लेकिन मैं सीधे फॉर्मूला लिखा तुम्हारे सामने। इस बात का मतलब समझेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है 16वां, वो e की पावर x मल्टीप्लाई में sin x प्लस में cos x डॉट में dx। जरा ढूंढो कौन किसका डेरिवेटिव है। इसमें फंक्शन कौन है? sin x, और sin x का डेरिवेटिव कौन है? cos x। ये है e की पावर x से बाद, उसमें ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो सीधे आंसर ही बोल सकते हो e की पावर x मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस c। खत्म हो गया सवाल। अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है तो सीधे फंक्शन लग जाएगा e की पावर x के साथ में, खत्म। अगला देखना, इसे लिखो लिखो है ना, ये रीप्रैक्टिस में उतरेंगे सारे सवाल। अभी पहला तो सब बहुत आसान, मजे आ गए, रुक जाओगे। अगर सीधे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये IBP में ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है, उसी के बीच में पाई जाने वाली एक जानकारी है जो बताई गई है, ठीक। अगला देख लो क्या लिखा क्या है, x अपॉन में x प्लस का होल स्क्वायर। मैं देख लूंगा 1 अपॉन x का होल स्क्वायर e की पावर x। देखें क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है ये x मल्टीप्लाई में e की पावर x अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर और dx। ये ना सवाल। हाँ दोनों कहाँ फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। नहीं होगा ही नहीं। फंक्शन ऑफ e की पावर x फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है बस। नहीं मिलेगा ऐसे, चलो कोई बात नहीं, कुछ और दिखा देता हूँ। 18वां डेरिवेटिव याद है कि नहीं, e की पावर x लिखा 1 अपॉन x माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर और dx। इसका आंसर देख लो। यही 18वां 19 सही, चलो 19वां सही। बताओ, उसके लिए डेरिवेटिव याद होने चाहिए ना, नजरें उस पे साफ हो। fx इक्वल टू में 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे कौन कौन लिखा है, ये तो फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो सीधे आंसर क्या बनेगा, e की पावर x अपॉन x प्लस c। फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव
तो फंक्शन लग जाएगा e की पावर x के साथ में। सेम यही है ये सवाल, पर इसमें जो कमी है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। i इक्वल्स टू में इसमें बस यहाँ पे टाइम लगता है, इसीलिए कठिन हो जाते हैं ये। ठीक है, कुछ 4 से 5 लाइनें ऐसी हैं जो सवाल को खत्म करवाने में तुम्हारी हेल्प करेंगी। पहली लाइन नंबर 1, मैंने इसमें 1 प्लस किया 1 माइनस किया, देख लो आराम से। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, डॉट डी एक्स है, 1 प्लस माइनस हो गया। और 1 प्लस माइनस होने के बाद में जो बदलाव है वो सेपरेटिंग डोमिनेटर है। जिसमें डोमिनेटर सेपरेट क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके नीचे लेंगे तो माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और मैंने तुमसे अभी तक नहीं बोला ना कि सवाल करो, जानबूझ के नहीं बोला क्योंकि कोई फायदा नहीं है कहने का। एक चीज कट रही है, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कटा तो अपने पास में रह जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स और माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में e की पावर x डॉट dx। अब लगा बुद्धि, दिख गई होगी। ये कौन है, फंक्शन है, और ये कौन है फंक्शन का डेरिवेटिव। और आंसर क्या बनेगा सीधे e की पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस सी। ओके, मतलब ये होगी करेक्ट है। और काम की बात है 1 जोड़ना और 1 घटाना, उसका सेपरेट किया, लेकिन बात ठीक है। इन्हें मैं तुम्हें कहीं ना कहीं लिखा ही रहा हूं, क्योंकि जब ये दोबारा उतरती है ना, अरे यार अब समझ में आया बात क्या थी। वो बनाना, शक्ल बनाना खेलता है इसमें तो। लेकिन अगर e की पावर x के साथ में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव रहा तो वो फंक्शन ही देगा सीधे सीधे। अब तुम 18 में नहीं बना पाओगे, है ना, बात अड़ेगी। इसीलिए मैं कर रहा हूं, मुझे करनी ये चीजें। इंडिकेशन साफ साफ खोलता है इस बात को कि कुछ सवाल होंगे, कुछ सवाल देख के आओ तब होंगे, या बुद्धि इतनी इतनी विकराल तेज हो कि सवाल संभाल ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 शायद ये लिखा है e की पावर x इनटू में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डॉट dx है। तुम कितना भी जोर लगा लो ये मतलब खेल जाएगा। मतलब ऐसा मान सकते हो जो हर एक्सरसाइज में कोई ना कोई कठिन सवाल है। मैं नंबर बोलता हूँ 7.2 क्वेश्चन नंबर 22 इसमें साइन ए और माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, वो खतरनाक सवालों की लिस्ट में आता है। 7.3 क्वेश्चन नंबर 31 32 33 34 लिस्ट अच्छी खासी। 7.4 में कोई सवाल ऐसा नहीं है। 7.5 पांचवी सेक्शन पिछली उसमें छठवां जिसमें डिवाइड करते हैं, 12वां 18वां जिसमें डिवाइड करके निकालते हैं। वैसे करके इसमें ये वाला ये कठिन नहीं है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होगा ना वो तो अपनी आंखों से देखते रह जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, जैसे कि सबसे पहला इस्तेमाल मैंने तुम सभी को कसम खवाई थी, कभी भी 1 प्लस cos x देखे उसको किस में तोड़ेंगे। cos के आगे पॉजिटिव है तो cos में टूटेगा, और cos के आगे नेगेटिव है तो sin में टूटेगा। तो cos के आगे पॉजिटिव है किस में टूटेगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 में। अगर नेगेटिव होता 1 माइनस cos होता तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 में। ये बात याद करने को बोलिए तो याददाश्त सबसे पहली चीज। अब दूसरी काम की बात, ये 1 प्लस साइन का क्या करना है वो ध्यान से देख लो। हमारा सबसे खिलाड़ी आदमी है 1, और 1 जिस चीज में टूटने जा रहा है वो तुम्हें देखकर अजीब लगेगा पहली बार में, बाद में दिमाग सही सेंटर में आ जाएगा। देखिए सुनो, तो इसका फॉर्मूला खुलवा दो। sin 2x का फॉर्मूला किसमें खुलता है, 2 sin x cos x। तो sin अगर अकेला x होगा किसमें खुलेगा, 2 sin x by 2 cos x by 2। तो सोचो क्यों बोला जाता है बार बार कि 11th फॉर्मूले याद करो। हर बात कितने सारे यूज हो लिए, तो अब तो लड़ी लग जाएगी इनकी। जैसे कि मैंने 1 खोल दिया किसके अंदर, 2 मीन sin स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2 मिल के 1, और sin x खोल दिया किसमें, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। ये यहां से आया, दिमाग को पहले ये समझो।
जैसे 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1। दूसरा साइन एक्स को 2 में तोड़ दिया, ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको किस में पैक करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया, पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, e की पावर x, यानी ये बनेगा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला किस में चला गया? 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और डॉट में क्या चल रहा है? dx। पहले तो ये खुला है इतना अच्छा। इसके बाद में मुझे एक चीज से बहुत नफरत है, 2 नंबर नहीं चाहिए मुझे इसके अंदर, मैंने हटा दिया वो 2 बार, यानी i इक्वल्स टू में 1/2 e की पावर x। तो हमारे पास में फिलहाल जो चल रहा है वो sin x बाई 2 cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी cos x बाई 2 का स्क्वायर है, तो इन सबको मिला के एक बना दिया, यानी इनको बना दिया sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। हर एक्सरसाइज में कोई छुपा हुआ है, ये वही है, तो महसूस भी हो रहा होगा। अब तो अगला काम बता दूं, सेपरेट। अगर तुम उसको सेपरेट करोगे तो i इक्वल्स टू में 1/2 e की पावर x, तो sin अपॉन में cos, एक तो ये सेपरेट हो गया, sin x अपॉन में 2 cos x अपॉन में 2। इंटीग्रेशन तो अभी कहीं नहीं आया, आएगा भी नहीं, अभी एक लाइन का इंटीग्रेशन है cos x बाई 2 का होल स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। ये वाला क्या बन जाएगा? 10, और ये वाला 1, और ये वाला बनेगा तुम्हारे पास में tan x बाई 2। तो मैंने इसको दोबारा से लिख दिया तुम्हारे सामने, देखें हमारे पास में चल रहा i इक्वल्स टू 1/2 भाग है जी, ये वाला e की पावर x है, ये बन गया tan x बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और डॉट में dx। अब बता दो, कोई भी स्टेप बता दो, यह सब अब ये कर लो, मान जाऊं मैं। ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते, ऑब्वियसली बालक ही कर रहे हैं, अच्छा कोई पैदा होकर नहीं आया ऊपर से, लिए बहुत हल्की एडवाइस है, तो पहली बार में नहीं आती वो एडवाइस, बोले उसका खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो i इक्वल्स टू 1/2, तो बाहर है e की पावर x a स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 का 1 स्क्वायर प्लस के 2 tan x बाई 2, और डॉट में। इससे क्या फायदा मेरा, बताता हूँ फायदा। एक प्रॉपर्टी लगा दी, एक समझा दी, फिर लगा दी, और इसका खोल दिया, अलग कर दिया, सब हो गया ठीक। अब दोबारा सुनो, हमारे जीवन में किसी पड़ाव में ये भी आया था, sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, और जब मैं इसको उधर भेजता हूँ तो बन जाता है sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो कल को अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया sec स्क्वायर x बाई 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, यानी कि मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 को, यानी हमें इसकी जगह पे जो लिखने जा रहा हूँ वो देखो, i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन में e की पावर x, और ये वाला sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस के 2 tan x बाई 2, और डॉट में क्या चल रहा है? dx। कुछ नहीं जोड़ा अभी तक, मतलब पुराना अगला पिछला सब लगा दिया। अब क्या करना है? और इसका तो ही नहीं खुल गया, छोड़ो। मतलब हम इस सवाल में इतना आगे निकल आए हैं कि मेन बात ही भूल गए अपनी। एक फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन कौन है ये बता दो, किसका डेरिवेटिव आएगा? कौन? देखो इसमें फंक्शन कौन है? फंक्शन है इसमें 2 tan x बाई 2। ये बात कैसे पता चली मुझे? याददाश्त से पता चली। और मैं तुमसे कहता हूँ मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव देखना। 2 तो सेफ है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2, और अंदर वाले x बाई 2 का और करो अभी, तो 1/2, 2 से 2 कट गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आया? sec स्क्वायर x बाई 2। यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये कौन है? फंक्शन है, और ये कौन है? फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या बनेगा? सीधे e पावर x और मल्टीप्लाई में डायरेक्ट फंक्शन 2 tan x बाई 2। लेकिन पूरी कहानी के बाद
ये 1/2 होता, 2 से 2 भी काट दिया तो आंसर e की पावर x 10 x/2 और प्लस के c। इसलिए नहीं कर देते हम लोगों ने कल ये। खैर हाँ, ये पूरा लिखने लायक सवाल है सच में, कि मतलब हर फैसला आजमा लिया, 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस खोल दिया, उसका अलग कर लिया, होल स्क्वायर लगा लिया, कहीं जाके 10 निकाल के ले आए, और इसके लिए कितना अभ्यास चाहिए वो सोचो। दिस इज कॉल्ड असली फेस ऑफ इंटीग्रेशन। हकीकत है ये, इसी को इंटीग्रेशन कह रहे हैं हम तब से। अब तक तो तुम लोगों ने बस बेसिक फाउंडेशन देखी थी। अब कहां से क्या लिखना है वो तुम देख लोगे, पर हाँ ये है दमदार। पहली बार में दमदार है, एक आध दो बार में खिल जाएगा। मतलब ये लिख रहे हो वो तो ठीक है, पर हाँ ये प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। मतलब कोई बालक एंड टाइम पे ये कह दे कि सर ये तो मैं कर ही आऊंगा, मैंने आज तक नहीं पढ़ा पर इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ मैं। थोड़ा मुश्किल है ये बात मानना, हालांकि अब दिक्कत नहीं होगी आगे से। मैंने तुम्हें पहली बार 1 प्लस साइन खुलवाया ना, अब जाने कितनी बार खुलवाएंगे अब लगातार। फिर अभ्यास में आएगा, फिर तुम्हें आसान लगेगा। जैसे इससे अगला तुम्हें कठिन दिखाई देगा, तुम्हें आसान लगेगा। इस पूरी एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन में सबसे कठिन माने जाने वाले सवाल 7.11 क्वेश्चन नंबर 16 है। अगला देखें, तो ठीक ठाक से है। मतलब ये 2 सेफ था, 10 की जगह सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2। दिमाग चाहिए इस चैप्टर में। तुम इसे पहले पढ़ रहे हो, कुछ सोच समझ के पढ़ाया जा रहा है ये पहले, वरना सभी के स्कूलों में अक्सर चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ होगा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ, एटम, लिटरम, है ना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 20 लिखा मैंने। i इक्वल्स टू में x माइनस 3 मल्टीप्लाई e की पावर x अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब डॉट dx। ये काफी आसान है बनाना, बस एक बात सुनो, इनसे कितना है -1
ऊपर -1 कैसे दिख सकता है तुम्हें, उसको दो पार्ट में तोड़ के बताओ। ऊपर x -3 है ना, उसको तोड़ के बोलो। -1 -2 -1 और -2 -3 हुआ ना, तो उसके बाद देख के समझ आती है -1 और -2। अब ठीक है, अब इसे अलग करो। जब इसे सेपरेट करोगे तो बन जाएगा ये x -1 अपॉन x -1 का होल क्यूब, और ये वाला -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब, और ये वाला e की पावर x डॉट। एक चीज कट भी गई। सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम लोग जो हमने सबसे पहले किया। जैसे एक चीज को काट देंगे तो रह जाएगा i में 1 अपॉन में x -1 का होल स्क्वायर, और ये वाला -2 अपॉन में x -1 का होल क्यूब, और ये वाला e की पावर x डॉट dx। रेगुलरली जो तुम्हारी सवाल ही अपलोड होते हैं, इसीलिए देखने में मदद मिलेगी, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। एक आध तो ऐसा होता है, ठीक है देख लो। अब इसमें फंक्शन कौन है, वैसे दूर से देख के पता नहीं चलती, करके देखते हैं। मैंने मान लिया कि फंक्शन है f(x = 1 अपॉन में x -1 का, इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। पहले लिख दिया मैंने, हमारा फंक्शन है x -1 की पावर -2, यही है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आगे क्या लाओगे तुम लोग, -2 आगे लाएंगे, पावर 1 कम करेंगे तो कितना, -3, और जब इसको नीचे लेंगे तो -2 अपॉन में x -1 का होल क्यूब हो गया। ये देखो ये फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या बनेगा, e की पावर x और अपॉन में x -1 का होल स्क्वायर प्लस सिक्का। फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, सम का सीधे वैल्यू पुट की आगे निकाल देते हैं। करने हैं ये छठे बेटे निकले हैं अभी से, इससे पहले 15 का दवाई ठीक थी। तो सिलेबस में एक चीज कट गई जिसका नाम था लिमिट एज ए सम, एक्सरसाइज 7.8 बनती थी उस पे। कहने को उसमें 6 सवाल हुआ करते थे, पर 6 भारी थे वो। देखें क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, जो बता दो, ऐसे बोल दो। e की पावर 2x sin x डॉट डी। हर सवाल कठिन नहीं होता, यूवी से करो सो। हाईलाइट फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन।
कुछ रिपीट हो रहा हो तो उसे क्या मान लोगे दोबारा से? आई। अच्छा कोई नहीं, करो जैसे करना है। तो फिर ये किस पे क्यों दिया? ये तो पहले दे देते 5-6 पे। इससे फर्स्ट कौन है और सेकंड है बी, तो फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर 2x अपॉन 2 डिवाइड करते हैं माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन में चीजों का डिवाइड लगता है और डिफरेंशिएशन चीजों का मल्टीप्लाई लगता है। खैर 1/2 बाहर निकाल दिया, तो अपने पास फिलहाल जो सामान है वो है sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के 1/2 बाहर है, और ये वाला चल रहा है cos x इंटू में e की पावर 2x डॉट dx। हाँ भाई, इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे और इस कारण से मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, ये 2 है, इतनी सा दिखाई दे रहा है। i इक्वल्स टू में ये बना हुआ है sin x मल्टीप्लाई में e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के 1/2 बाहर ब्रैकेट। अब आ जाओ, फर्स्ट कौन है? cos x, यानी कि फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x इनटू में सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। और ये चीजें कंफ्यूजिंग हैं, इनमें शांति बहुत चाहिए सवालों में। एक काम करो जरा, इसमें से माइनस बाहर निकाल दो, एटलीस्ट प्लस हो जाएगा और 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो दोनों से, बाकी देखेंगे। i इक्वल्स टू में ये बना हुआ है sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के 1/2 को इससे करेंगे तो माइनस के 1/4 cos x e की पावर 2x माइनस के 1/2 को एक सेकेंड, ये वाला माइनस माइनस पर ये जैसे माइनस 1/2 अंदर जाएगा वापस से माइनस के 1/2 2 जा 4 और इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है? sin x e की पावर 2x और डॉट में dx। जरा ध्यान से ऊपर देखो लौट कर, ये दोबारा से क्या बन गया? आई, ये सवाल बन गया। ई में सवाल रिपीट होता है, अक्सर रिपीट होता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, अक्सर, मतलब 10 में नहीं होता पर अक्सर होता है। हाँ भाई, ये आई बन जाएगा। अपने पास रह गया आई सबसे पहले बाहर चली रहा है, इसलिए मैंने हर बार आज तक आई हमेशा लगाया इक्वल में e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के cos x e की पावर 2x अपॉन में 4 और माइनस के ये वाला आई बटे में 4। इस माइनस के आई बटे 4 को जब वहां ले जाएंगे तो प्लस के आई बटे 4, तो आई में जब आई बटे 4 जोड़ेंगे तो 4 एकम 4i प्लस के 1i अपॉन में 4 जोड़ने पे कितना? 5i अपॉन में 4। यानी कि अपने पास में सामने जो चल रहा है वो ये है, सामने चल रहा है 5i अपॉन में 4 और इसके सामने sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन में 4। तो अगला काम क्या करना है? i निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई में ऊपर और 5 मल्टीप्लाई में नीचे, यानी कि जब 4 को ऊपर ऐसे भेज देता हूँ, लिख नहीं रहा, 4 अपॉन में 5, 4 ऊपर 5 नीचे, और पूरा का पूरा सवाल कर दिया बस। ये रिपीट हुआ, रिपीट में भी बहुत बारीक जगह, इस पूरे सवाल की सबसे क्रिटिकल जगह ये वाला पॉइंट, जब प्लस माइनस को ध्यान से दोबारा खोला, शांति से बड़े बड़े पन्नों पे, चार्ट पेपरों पे, दीवारों पे सॉल्व किया करो इन्हें, तो छोटी मोटी गलतियां मिट जाएं। उनको मोटा मोटा लिखा करो, ये प्लस है ये माइनस है, धोखा मत दिया करो छोटे मोटे घुसा कुछ भी आंसर आ गया जी। ऐसी कोशिश की जाती है हम लोगों के द्वारा अक्सर, जब हमें खुद पता ना हो कि सब प्लस है लगाओ कि माइनस, तो कुछ भी ऐसे प्लस माइनस काट पीट के इसे कर देते हैं। मतलब तो क्या एक आध क्या ही जाएगा इससे, इससे जाता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस जाता है ना, वो बहुत आवश्यक है। वो ट्रू और फॉल्स को मिला देते हैं। ठीक है, अगला लिखते हैं। ठीक है, सुनो
ये अगला, क्योंकि हम लोगों ने ITF नहीं पढ़ा इस वजह से, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मात्र इस वजह से रुक सकता है ये सवाल, या फिर हम प्रॉपर्टी याद ना कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला याद है सर, डेरिवेटिव में किया तुम लोगों ने। जैसे मैं तुम्हें सवाल ये वाला फॉर्मूला याद करवाता हूँ, sin 2x में होता है 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये भगवान कितने फॉर्मूले हैं, जितने भी हैं मैं तुम्हें सारे भेज दूंगा, सारे 34 इंटीग्रेशन के पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री के मिला के। हालांकि मैं भेज ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतना ठीक है निकाल रहा हूँ मैं टाइम दे दे करके। एक तो भूल गया यार, आज नोट्स की कहनी थी तुम लोगों से, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सुने, करना क्या ये बताएं जरा, इसकी शक्ल किससे मैच करती है, 10 से। ये शक्ल मैच करने वाला काम तुम लोगों ने पहली बार पता कहाँ किया था, डेरिवेटिव्स में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम x पे क्या पुट करोगे, tan थीटा, और जैसे तुम पुट करोगे वैसे तुमको समझ में आएगा कि ये बन गया sin इनवर्स x 2 x की जगह पे tan थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये कौन सा फॉर्मूला बना, sin 2 थीटा, यानी कि ये बन जाएगा sin इनवर्स x, ये वाला sin 2 थीटा डॉट में dx, sin sin कट जाएगा तो y इज इक्वल्स टू में 2 थीटा डॉट dx, और थीटा की वैल्यू दोबारा डाल ही दो, tan इनवर्स x इक्वल टू में थीटा, यानी कि बन जाएगा फॉर्मूला i इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x डॉट dx। अब इंटीग्रेट कैसे होगा, uv आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स LATE, इनवर्स को क्या पहले क्या मान लेंगे हम, u, और ये क्या बन जाएगा, हो गया खत्म। बस इतना ही लिखते हैं, आगे स्वयं सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। मेरे दिमाग से ज्यादा फॉर्मूले मेरे हाथों को याद है, वो सोचते नहीं है लिखने से पहले। चलो कर लेते हैं ऐसे, हैं बोलना भाई, फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में सेकंड के इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन। हाँ अब बताओगे, 7.2 का पहला सवाल यही है, आज तो 2 भी है, हम किसको t मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानती है, ये वाला क्या बन जाएगा 2x डॉट dx बराबर के dt, यानी ये वाला dt अपॉन में t, और dt अपॉन t का log t, तो सीधे आंसर लगा दो, ये वाला बन जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस के log t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के c डायरेक्टली। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, हाँ मतलब वो वाली कहानी भी स्पेशल है इस पूरे खेल में। वो तो मुझे एक मिनट टाइम नहीं लग रहा है मिटाने में, इसलिए भी थोड़े से जल्दी निकल जाते हैं। i इक्वल्स टू, हाँ भाई इसमें मैं तुम्हें हिंट दूंगा, तुम सवाल करोगे। i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब डॉट dx। चलो हिंट, अच्छा हिंट देनी है, x क्यूब को t मान लो, चलो सॉल्व, यूवी से नहीं करना ये,
e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t खत्म आ गया होगा। हाँ भाई इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डॉट dx बराबर के dt, जब इसको डिवाइड में लेंगे तो x स्क्वायर dx बराबर के dt अपॉन में 3, यानी कि हमारे सामने ये जो लिखा हुआ है x स्क्वायर dx इस जगह पे क्या बन जाएगा dt अपॉन में 3 और ये वाले e की पावर t, और सीधी बात है e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t अपॉन में 3 प्लस c, और t की जगह पे क्या डल जाएगा e की पावर x क्यूब अपॉन में 3 प्लस c डायरेक्ट। अगला ध्यान है हल्का सा शायद ये लिखा है e की पावर x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस के 10x डॉट में dx। हिंट, इसका मल्टीप्लाई करो और फंक्शन का डेरिवेटिव दिखेगा तुम्हें। ये कुछ ऐसे आएगा, पहली लाइन आएगी sec x प्लस sec x 10x डॉट dx। फंक्शन कौन है sec x और उसका डेरिवेटिव कौन है sec x tan x, तो सीधा आंसर ही बता दो e पावर x फंक्शन sec x और प्लस में 7.6 का एक सवाल खत्म हुआ है। हाँ भाई, जैसा कि मैं तुमसे कहा था कि 7.7 में तो होमवर्क में दूंगा, तो सभी लोग पन्ना पलट लें, उसमें कितने सवाल हैं वो गिन लें। 9 याद है, 9 तो ऊपर हैं, 2 तो एमसीक्यू के हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या लिखा, अंडर रूट 4 माइनस के, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी माइनस एक्स स्क्वायर, बस खत्म। अच्छा सर मुझे दूसरे पे भरोसा नहीं है, दूसरा ऐसा नहीं होगा पक्का। अच्छा रुक जा फिर, आई इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन 1 माइनस की 4x स्क्वायर, अब बता 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और 4x यानी कि 2x। अच्छा ठीक है, तीसरे पे बिल्कुल नहीं है, x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6x प्लस 6 डॉट dx। हाँ इसमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद बनेगी प्रॉपर्टी। अच्छा सब चौथे का ये है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 1 डॉट dx, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर। भाई 9 वाले फॉर्मूले से निकलेंगे सारे के सारे 9 वाले से। अगले का अगला लिखा 1 माइनस के 4x माइनस के x स्क्वायर डॉट dx, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा उससे अगला वाला लिखा है i इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 डॉट dx कंप्लीटिंग स्क्वायर। उससे अगला लिखा है i इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस के 3x माइनस के x स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके बाद में i इक्वल्स टू में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस के 3x कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही होगा। नहीं आप मानिए कुछ अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप जीरो अपने आप सेट हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं। अच्छा सब इस वाले में i इक्वल्स टू में अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 9 डॉट dx कंप्लीटिंग स्क्वायर। नहीं नहीं ये बिना उसके हो जाएगा, मैं तुम्हें छोटी सी सहायता दे देता हूँ लेकिन इसके अंदर ठीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 9 का एलसीएम लेंगे तो i इक्वल्स टू अंडर रूट में 9 प्लस के x स्क्वायर और पूरे के नीचे और 9 का रूट 3 डॉट dx, तो 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी 1 अपॉन में रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है छोड़ो। अच्छा एक दो और बचे, उनके लिए नाम क्यों करवाए हैं लिख भी देता हूँ। नहीं एक लिखा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन सीधे प्रॉपर्टी बनी। और उसके बाद में ये लिखा है i इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 7 डॉट dx, सीधे प्रॉपर्टी बनी। गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब कंप्लीटिंग स्क्वायर से हैं 7.7। मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, अब सुनो। लिमिटेड सम तो जा ही चुका है।
इस चैप्टर के मैप को दिखाने का ये इसमें नहीं होगा, इसमें तो कहीं से भी है। स्टार्टिंग में क्या लिखा था? चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तुमने अब तक जो पढ़ा वो सब इनडेफिनेट था, अब डेफिनेट शुरू होगा। इनडेफिनेट में तुमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद में पढ़ा तुमने पार्शियल, उसके बाद तुमने पढ़ा आईबीपी, उसके बीच में तुमने पढ़ा शकल मैच होना ना होना, टी मानना ना मानना, ई की पावर एक्स फंक्शन, डेरिवेटिव्स और क्या क्या। लेकिन एक बात समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये फिल्टर करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.6 तक हुए सारे काम अब तक, मतलब यही है, आधा ही चैप्टर असली चैप्टर है। जितना भी काम अब तक हुआ है, ये 7.7 से लेके 7.10 नई बुक के अकॉर्डिंग यहाँ तक सब रिपीट होगा। इसमें पूरा रिपीट है। इस पूरी कड़ी में 7.7 काट दी जाती है, वो कंप्यूटिंग स्क्वायर वाली कड़ी वाली। अब बचती हैं दो, 7.8 और 7.9। हाँ एक और ले लेते, लेकिन ये दो ही बोलनी थी मुझे, दो ही सही है। इसमें सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो 7.8 है। 7.8 के अंदर पुरानी पूरी सब मिक्सिंग में रखे हुए हैं, A to Z सारे सवाल हैं इसमें, पुराने सारे जो जो तुमने पढ़ा है, पार्शियल, डिवाइड देना, dx a dx मानना ना मानना, वो सब है। कितना उसमें कितने सवाल हैं? 7.8 में सारे मिक्स हैं। अब कुछ नहीं, अब रिवीजन होगा। तो पुरानी बुक है, 22 ये नंबर सही है क्लास वो कटेगा। पुरानी में 7.8 है, वो लिमिट है, सम लिखा होगा। इसमें कितने सवाल हैं? 22। और ये 22 के 22 सवाल पिछले हैं, ठीक है, सारे शायद रिपीटेड है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम ये समझें कि यहाँ तक रिवीजन करना है सॉलिड, और यहाँ होगा सब रिपीट, सिवाय इसमें होगा कुछ नया खेल। ठीक, अब मैं तुम्हें बात बता देता हूँ। हम लोगों ने अभी तक जो भी सवाल किए उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इनडेफिनेट, क्योंकि उसमें लिमिट नहीं थी, उसमें लिमिट्स नहीं थी। लेकिन अब जो करेंगे वो क्या कहलाएंगे? डेफिनेट, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगी? लिमिट। और लिमिट के आने से सी कट जाता है, इसमें सी चल रहा था। हम लोगों ने अभी तक इनडेफिनेट में सी लगाया, अब सी नहीं लगाएंगे। जिनमें सी नहीं है उन्हें डेफिनेट कहते हैं। इस बात का मतलब बेसिक समझाता हूँ, बहुत छोटा मतलब। छोटा मतलब अपने पास में ये है कि जैसे हम लोगों ने आज तक सवाल ये वाले किए, भैया एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। अब सवाल ऐसे होंगे, 1 से 2 है, इसको लिमिट कहते हैं। और जैसे लिमिट लगी, ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? डेफिनेट में। करने का तरीका हम लोगों ने अब तक सीखा, वही सब कुछ हो गया। अगर इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट डालोगे, इंटीग्रेशन ही नहीं आता तो लिमिट का क्या कर लेंगे? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सोच लिया पहले, तो एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ? 1 से 2। तुम्हें लिमिट डालनी आती है? पहले एक डब्बा किसके नाम पे? 2, फिर क्या लगाएंगे? माइनस, और फिर क्या लगाएंगे? 1। मतलब पहले इसमें 2 पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब 8 अपॉन में 3, फिर इसमें 1 पुट करेंगे 1 अपॉन में 3, और फिर इसको घटाएंगे 8 अपॉन 3 में से 1 अपॉन 3 गया, तो आंसर 7 अपॉन 3। इसमें प्लस सी नहीं लगेगा, हो गया। इसमें कोई सी नहीं आता, इसीलिए इनको डेफिनेट कहते हैं। और इनसे पहले वाले सभी सवालों में सी आता है, इसलिए उनको इनडेफिनेट कहते हैं। ये लिमिट वाले सवाल है। काम की बात ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट काम की बात है, लिमिट वाले सवाल है। और इनमें सारी प्रोसेस पुरानी ही रिपीट होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने एक चीज रख देता हूँ, एक्सरसाइज 7.8। मतलब ये मान लो कि पंजाब दबेगा एसिलेटर को लेकर। हाँ भाई, एक आध दो सवाल धुआंधार खत्म करते हैं लाइन से, पे कुछ 10-5 मिनट है, 10-5 सवाल तो कर ही सकते हो। हाँ भाई, पहला इंटीग्रेशन माइनस के 1 से 1 x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। चलो, दूसरा 1 अपॉन में x डॉट डी एक्स 2 से 3। तीसरा
इंटीग्रेशन, चलो कोई नहीं, 4x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 डॉट dx और 1 से 2। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, पूछने के लिए कहीं पे देता हूँ, रुक जाओ, अभी दूंगा 2 मिनट। सर ये 1/x को log x log x माइनस 1/x का log x, इसका इंटीग्रेशन बोल दो x का पहले तो, x स्क्वायर अपॉन 2 1 का इंटीग्रेशन, प्लस x लिमिट कहाँ से का -1 से 1। पहला डब्बा किसके नाम पे, फिर माइनस लगाएंगे दूसरा डब्बा किसके नाम पे, -1 के लिए। तो पहले इसमें 1 डालो, यहाँ 1 डलेगा तो 1/2 और यहाँ 1 डलेगा तो सीधे सीधे 1। फिर इसमें -1 डालो, दोनों जगहों पे -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1/2 और फिर सीधे -1। एक डब्बे में डलेगा 1 और एक में डलेगा -1, उनके बीच में घटा देंगे। अब आराम से सॉल्व करो, मतलब इसको मत जोड़ो, इसको ऐसे रहने दो 1/2 + 1। जैसे माइनस खुलेगा, माइनस के 1/2 और माइनस का 1 + 1, 1/2 से 1/2 कटा तो आंसर 1 और 1 2 आ गया। ऐसे अगला कुछ कठिन नहीं है, बस वैल्यू पुट करवा रहा हूँ तुमसे सीधे। 1/x का आंसर log x कहाँ से कहाँ, 2 से 3, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना, log 3 माइनस के log 2 हो गया। log की खासियत है लेकिन माइनस का डिवाइड करवा लेता है, तो आंसर को log 3/2 प्लस c लिख देगा। नहीं लिखेगा c, अब c नहीं आते है ना, आदत खराब मत करना अपनी। ठीक, इसको इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, आराम से कर लो। चलो पहले इंटीग्रेट करो, 2 डब्बे बना दो, एक में 2 घटाओ और फिर एक में 1। इस एक्सरसाइज की खासियत ये है कि तुम्हें इसमें एक्सरसाइज में पता नहीं है कि ये वाला सवाल पार्सल से है कि आईबीपी से है, तुम्हें ऑन द स्पॉट पता लगाना पड़ेगा कि कौन से होगा। इंटीग्रेशन जितना कर सकते हो उतना करो, जितना ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि अगले चैप्टर में 8वें में भी इसी का इस्तेमाल होना है, 9वें में भी इसका झक्के इस्तेमाल होना है।
कुछ बना आंसर 64/3। सुनो इसका इंटीग्रेशन 4x 4/4 माइनस के 5x q/3 प्लस के 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 9x ऑब्जेक्टेड 1 से लेके 2 7 4 काट दिया, 2 से 6 काट दिया, यानी i इक्वल टू x की पावर 4 माइनस के 5x q/3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 9x और लिमिट 1 से 2। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक डब्बा 2 के लिए खुलेगा, घटाएंगे और एक डब्बा 1 के लिए, तो अब छोड़ते पहले 2 पुट करते हैं। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 8 पंजे 40/3। एलसीएम मत लेना, मैं खास विरोध में रहता हूँ उसके। 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 और 2 × 9 करेंगे तो 18। अब 1 डालते हैं, 1 इसमें पुट किया तो 1, इसमें करेंगे तो माइनस के 5/3, इधर करेंगे तो 3 और इधर करेंगे तो 9। जिन्हें तुम सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो सीधे करो, जिन्हें नहीं कर सकते हो ना मत करो। मतलब 16 और 12 28 और 18 40, यानी कि बन गया 40 माइनस के 40/3। सब मैं ऐसे लेना चाहता हूँ, मत ले, अभी मत ले। उसके बाद में माइनस 9 3 12 और 1 13 माइनस के 5/3। जैसे ही इसमें से माइनस खुलेगा, माइनस खुलती बन जाएगा i इक्वल में 40 माइनस के 40/3 माइनस के 13 प्लस के 5/3। अब इसको काट भाई, 40 में से 13 गए तो 33। अच्छा, और माइनस के 40 और प्लस के 5 माइनस के 35/3। ठीक है, अब एलसीएम ले भाई, 99 माइनस के 35 64/3। अब ठीक बिल्कुल एंड में खेल। ठीक है, एक और कर लूँ, आसान है यार, तो छोड़ना। i इक्वल टू इंटीग्रेशन में sin 2x 0 से π/4 sin 2x 0 से π/4। अब देखता हूँ मैं, हाँ ठीक है चलो। sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x upon 1 2 माइनस के साथ छोटी मोटी कमियां हो तो ना मैं सही कर लूंगा। ठीक है, माइनस के cos 2x अपॉन में 2, लिमिट कहां से कहां चल रही है 0 से π/4। और कमियां हैं, कमियां इसलिए है क्योंकि सब मैं माइनस अच्छा नहीं समझता। बात ये है, तो मैं तुम्हें माइनस को निकलने की बात बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान सुनो, जिन्होंने अपने दिमाग से सही किया वो सही ही किया होगा, उसकी चिंता नहीं है, पर मैं फिर भी कुछ कह देता हूँ। मैंने इसको लिख दिया cos 2x अपॉन में 2 प्लस का लिख दिया, ऐसे ही, हाँ ऐसे लिख दिया। लिमिट पलट दो 5/4 से 0, माइनस गायब करने के लिए लिमिट एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बता दिया। अब तुम लोगों को क्या करना चाहिए, एक डब्बा किसके नाम का 0 और एक डब्बा किसके लिए 45। तुम जैसे इसमें 0 पुट करोगे बन जाएगा cos 0 अपॉन में 2, और यहाँ जैसे ही 45 डालेंगे इसमें तो cos 45 × 2 90 अपॉन में 2 cos 90 कितना 0 और cos 0 कितना 1 यानी आंसर 1/2 89। एक और है cos 2x 5 है ना, 5 तो कर ही लेते हैं। 0 से π/2 cos 2x डॉट dx, इसका बना दो चलो।
इसका तो बिना माइनस के आएगा सीधे। हाँ भैया, तुम्हें ये नहीं पता कि साइन 180 1 होता है कि -1 की 0 0, साइन पाई 0 माइनस साइन 0 0 और 0 माइनस 0 0, सब कुछ 0। आंसर 0 है इसका। ठीक है, इससे आगे का दवाई तुम कल पूरी करोगे, लेकिन 7.7 और 7.6 का लेना, ठीक है।